नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हेल्दी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं। अगर हो रही हैं तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी और 20 से 27 जनवरी 2024 के लिए वैलिड है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई, सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न में है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है। एक तरफा उनका मन हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहिए, उन स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए। अगर वो इस रिश्ते को के बारे में सोचेंगे, इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फ्रूटफुल होता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ उनको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन ने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिए हैं। काफ़ी अभी भी वो उभर नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। रातों की नींद हराम हो चुकी हैं। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से वो अभी भी प्रॉब्लम में है। वो इसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनको कभी मन में हो रहा है कि उन्हें जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जैसे एक अंधेरी रात के बाद उजाला होता है, एक प्रभात की किरण आती है तो वो रोशनी लेकर आती है। तो कभी उनके मन में हो रहा है कि उन्हें इसी उम्मीद के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। कभी उनको लग रहा है कि उन्हें अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, तभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी जगलिंग फेज में वो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी उन्हें रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए सही समय वक्त का, हीलिंग वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए या फिर इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत कर देनी चाहिए। तो अभी जगलिंग फेज में है आपके पर्सन। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता हाथों से जा सकता है। वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़े। और सितारे भी तभी साथ देंगे जब वो अपना साथ खुद देंगे। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो उनके पर्सन आगे बढ़े, इसमें स्टैंड लें और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाएं, चीयरफुल बनाएं। हैप्पीनेस इस रिश्ते में होनी चाहिए, खुशियाँ इस रिश्ते में होनी चाहिए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते में स्टैंड लें। अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लेंगे तो फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखते हैं अगर 20 से 27 जनवरी के बीच में तक जो आपके पर्सन हैं वो क्या इसमें एक्शन लेने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे जेमिनाई के पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं वो उन्होंने डिसाइड किया है कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से वो बाहर निकलेंगे जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है, पनौती हुई है, रुकावटें आई हैं। तो उन चीज़ों को, उन लोगों को, उस जगह को, सिचुएशन को, उनको वो ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इन चीज़ों को
ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है, बदल लिया जाता है, तो भले ही चाहे इस रिश्ते उसके लिए उन्हें परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, लेकिन समय के साथ सिचुएशन सही होंगी और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और वो आपकी तरफ जो है एक लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें लव ऑफर, या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए या फिर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, क्योंकि वो इस जो यूनिवर्स जी उन्हें समय दे रहा है, वक्त दे रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, तो इस वो लकी समय को, लकी पीरियड को यूटिलाइज करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको ख़त्म करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं वो जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही थी। तो देखते हैं वो यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स जी जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है बताइएगा प्लीज़ यूनिवर्स जी। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द डेविल, द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या उन लोगों के साथ बैठते हैं जो नेगेटिविटी देते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कीजिए। उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए और दूसरों पर हुक्म चलाना छोड़ दीजिए। जो भी लस्ट है इस रिश्ते में, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस या ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, प्लेइंग कार्ड्स और या फिर जो भी प्रॉब्लम है उन्हें उनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत है और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है। और अगर इस रिश्ते में आप बने रहना चाहते हैं तो उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट कर दीजिए, यानी कि उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए और फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। शुरू कीजिए इस रिश्ते को, ताकि वो गिले शिकवे जो हैं वो ख़त्म हो जाए और शुरू से ही एक रिश्ता शुरू हो सके, ताकि इसमें अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे इस रिश्ते को या तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे, अगर डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं तो वो ले लीजिए और इस रिश्ते को आज़ाद कर दीजिए, या तो फिर अगर आप इस रिश्ते में वापस बने रहना चाहते हैं तो इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए, पुरानी बातों को भूलते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। इससे आपको अबंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आप एक सच्ची भावनाओं के साथ, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते।